मैकेनिज़्म जो तुम्हें ये समझाता है कि तुम रात में इंफ्रारेड कैमरा से कैसे देख सकते हो, मैकेनिज़्म जो तुम्हें ये समझाता है कि ओजोन तुम्हें यूवी से क्रैश से प्रोटेक्ट करती है, वही सेम मैकेनिज़्म तुम्हें बताता है कि ये ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों है। Isn't it great? Okay, let's talk about transparency. अगर मैं किसी से कह रहा हूँ कि दिस ग्लास जो मैंने पहन रखा है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है इसमें, then this is not true. The whole sentence must be ये ट्रांसपेरेंट है with respect to a particular frequency या particular wavelength of light. Let me tell you what I mean. So how we see things is a great topic to talk about. कि मेरे को कोई चीज़ दिखाई कैसे दे रही है, कि किसी पर्टिकुलर कलर की क्यों दिखाई दे रही है और कैसे मेरे पास लाइट आ रही है। How it works is जब कहीं खड़ा हूँ मैं, सनलाइट ऊपर से नीचे आ रही है मेरे पास। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, उस लाइट को एमिट करता है, वो बनाता है लाइट को। बनाने का मैकेनिज्म बेसिकली उसके अंदर चार्ज होते हैं जो आपस में विगल कर रहे होते हैं। विगल करने का मतलब है कि वो अगर मेरे पास एक चार्ज है ऊपर नीचे काफी जल्दी जल्दी एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेट करने की वजह से तुम्हारे पास लाइट एमिट होती है। लाइक एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट्स फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ लाइट। ओके, व्हाट जनरली हैपेंस इज वहां से आने वाली लाइट, तुम इसको कॉन्टिन्यूस लाइट के आइडिया से भी समझ सकते हो। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट तुम्हारे पास आ रही है, कि मेरे पास एक फोटोन है जो ऊपर से आया, दैट फोटोन कंटेन्स एनर्जी, पर्टिकुलर वेवलेंथ। सन ने फोटॉन्स भेजे, सन ने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी, वो लाइट किसी भी चीज़ से टकराती है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस लीफ, अगर मैं लीफ को तोड़ूं, सॉरी नेचर बट दिस इज़ अ लीफ, ठीक है। वो क्या रहा है, एम्बियंस से इस पे लाइट पड़ रही है, कि ऊपर से लाइट आई, लाइट इस पे हिट करी। हिट करने के बाद क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लीफ में बहुत सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि इससे फोटोन पास हुए, इसके अंदर के एटम्स थे, लाइक ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे ऑक्सीजन, बहुत सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, एटम्स के मॉलिक्यूल्स से, लाइक एटम्स आपस में कनेक्टेड एज मॉलिक्यूल्स। वो जो एटम्स है, वो एटम्स एनर्जी लेना चाहते हैं, एक्साइट होना चाहते हैं बेसिकली, वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कितनी एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले सकते हैं अपने पास। ऊपर से इस पे लाइट पड़ी। व्हाट हैपेंस इज जब सन से इस पे लाइट पड़ी, फोटॉन्स पड़े, इसमें पर्टिकुलर कुछ फोटॉन्स है, कुछ एनर्जी के फोटॉन्स। लाइक सन से बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी में, कि ऊपर से लाइट आई, लाइट इस पे पड़ी, बहुत सारे फोटॉन्स इस पे हिट करे, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग कलर के, एंड उसमें से बहुत सारे जो फोटॉन्स थे वो इस पत्ती ने एब्सॉर्ब कर लिए। एब्सॉर्ब करने का मतलब ये है, वो फोटॉन इस पे पड़े, इसके मॉलिक्यूल से टकराए वो, कि इस पर्टिकुलर केस में लीफ या फिर कोई भी प्लांट्स नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के लिए ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं। लाइक उन्हें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक फोटॉन्स, कुछ एनर्जी के फोटॉन्स चाहिए होते हैं जो इनके एब्सॉर्ब कर लिए। अब जो इनको नहीं चाहिए, रिजेक्टेड फोटॉन्स जो इनको नहीं चाहिए थे, उनका क्या हुआ, वो फोटॉन्स ऊपर से आए, इस लीफ पे पड़ने के बाद रिजेक्टेड फोटॉन्स इधर इसके थ्रू पास हो गए या फिर रिफ्लेक्ट हो गए। मतलब कि वो इसके अंदर से यहाँ से आगे से गए और पीछे से वापस बाहर आ गए, या फिर वो यहाँ से टकरा के किसी दूसरी सरफेस पहुंच गए, जिनको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंड वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, जो इसने बचे हुए फोटॉन्स है जो इसने एब्जॉर्ब नहीं करे, वो मेरी आँख में पड़े और फिर मेरी आइज़ में जो लास्ट वॉल पे, लाइक बायोलॉजिकल टर्म्स मेरे को नहीं पता है, मैं उनको लाइट कौन सी कह रहा हूँ, अब इसमें पढ़ते हैं तो वो देखता है कि वो कौन से कलर की लाइट है। लाइट कौन सा सेंसिटिव टू 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो वो देखता है कि कौन से कलर के फोटोन कितनी परसेंटेज में पड़ा, और मुझे वो एज कलर परसीव होता है यूनिवर्स। ओके, सो दैट्स हाउ लाइट वर्क्स, दैट्स हाउ वी सी थिंग्स। जैसे मेरे पास ये मेरे बैकग्राउंड में ब्लू वॉल है, ये वॉल ब्लू इसलिए है क्योंकि बहुत सारी लाइट यहाँ से आई, वो लाइट इस वॉल पे इधर एब्जॉर्ब हो गई, मोस्ट ऑफ द लाइट, बट जो ब्लू कलर की लाइट थी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, कि इस वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनने वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करी, बट रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट करके वो मेरे ऊपर आ गई। ओके, यहाँ से गई, मेरी तरफ आई और मैंने आंखों से देखा, इसका कलर ही है। दैट्स हाउ कलर वर्क्स, ऑप्टिकल कलर है। जो हमारे पास फोकस का काम है, जब लाइट पास हो जाती है उसके थ्रू, तो फोटोन अंदर गया, अंदर जाके वो लेटेस्ट में देखा उसने कि हाँ यहाँ पे कोई एटम्स है, बट किसी भी एटम को वो चाहिए नहीं था, क्योंकि फोटोन से इंटरेक्ट करते नहीं, किसी चीज़ से उन पर चार्ज होता नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर चार्ज हियर। तो वो फोटोन लेटेस्ट के एटम्स हैं उनके थ्रू पास हो जाता है और पास होकर दूसरी साइड से बाहर आता है। एंड दैट्स हाउ ट्रांसपेरेंसी इज डिफाइंड। ये जो मेरा ग्लास है, ये जो सिलिका मटेरियल है जिससे बना हुआ है, जब भी मेरे पास इससे कोई लाइट आ रही है, इस पे कोई लाइट पड़ रही है, ये किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है टेक्निकली, किसी भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, विजिबल वेवलेंथ की लाइट को, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जितनी भी लाइट इसमें पड़ रही है वो इधर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और बची हुई लाइट जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, विच इज़ मोस्ट ऑफ इट 90% ऑफ लाइट तुम्हारी रिफ्लेक्ट नहीं करती हो, सीधे पास हो जाती है, वो इससे पास हुई, और पास होने की वजह से मैं इसके आर पार भी देख पा रहा हूँ कि जो इसके पीछे से लाइट आ रही है, लाइक तुम्हें दिख रहा होगा इसके पीछे से जो पौधे दिख रहे हैं तुम्हें, पौधों से
आने वाली लाइट वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। किसको? क्योंकि इसको नहीं चाहिए एक्साइटेशन, ये नहीं करा सकता उसको एक्साइट, इट नीड्स मोर एनर्जी टू गेट एक्साइटेड। सो वो इसके थ्रू गई और क्योंकि ये उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो उसके राइट थ्रू पास हो गई और तुम्हें एज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल परसीव हो गया है। सो ट्रांसपेरेंसी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ इज़ व्हाट डिसाइड्स एनर्जी। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि बहुत सारी चीज़ें लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। अगर तुम्हारी ये जो ग्लास है, ये ग्लास पर्टिकुलर ग्लास यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। व्हाट इट मीन्स इज़ कि जब इस पर यूवी पड़ेगी तो यूवी लाइट मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो इसमें पड़ेगी और दूसरी साइड से अंदर नहीं जाएगी, वो इस पे पड़ के एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी मोस्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से ये एक यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस हैं जिनको यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस कहा जाता है। तो मैं इनके थ्रू देख सकता हूँ आर पार विजिबल लाइट को, बट इफ़ मैं इस पर यूवी डालने की कोशिश करूँगा तो यूवी इससे नहीं जाएगी। तो अगर मेरे पास कोई यूवी कैमरा होता जो यूवी लाइट को देख सकता और उससे मैं इस कैमरा को देखने की कोशिश करता कि मेरे पास आगे यूवी सोर्स है, बीच में ग्लास, अगले साइड कैमरा, तो उसको ये ओपेक दिखता कि वो नहीं देख पाता इसके आगे कोई यूवी लाइट है या नहीं है, उसके आगे कोई सोर्स है या नहीं है, क्योंकि इसका आर पार नहीं दिख सकता। इट्स लाइक अ वॉल फॉर यूवी लाइट्स, क्योंकि यूवी इसमें एब्जॉर्ब हो गई, यूवी एब्जॉर्ब कर ली, बाकी चीज़ों को पास होने दिया। एंड ऐसा ही मोस्ट मटेरियल्स के साथ होता है। तुम्हारे पास जो ये वॉल है, ये वॉल तुम्हारी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इंफ्रारेड इसके राइट थ्रू पास हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक कैमरा है जो इंफ्रारेड देख सकता है, जिसको इंफ्रारेड कैमरास कहा जाता है, द थर्मल कैमरास, जिसके बारे में हमने सुना है, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज बेसिकली तुम्हारी बॉडी से इंफ्रारेड लाइट्स एमिट होती हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और वो कैमरा इंफ्रारेड को देख सकता है। तो अगर मैं एक थर्मल कैमरा से, इंफ्रारेड कैमरा से यहाँ से देखूँ, नाइट विजन कैमरास जो इसी कैटेगरी में आते हैं, तो मैं उनके थ्रू देखूँ तो वो इस वॉल के आर पार देख सकते हैं, मेरे पीछे वाली वॉल के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि वो इन विजिबल लाइट नहीं देखने के लिए बने, वो इंफ्रारेड लाइट देखने के लिए बने। तो मैं उनके थ्रू आर पार देख सकता हूँ। और ऐसा एक फ़ोन कंपनी के साथ हुआ था, उनने और सोनी के कैनन के कैमरा के साथ हुआ था कि उन्होंने इंफ्रारेड कैमरा बनाया, लाइक एक कैम कॉर्डर बनाया था उनने, वाले जो कैमराज होते हैं, एंड उनमें उनकी इंफ्रारेड की वजह से लोगों को कपड़ों के आर पार दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी इज डिफाइंड बेस्ड ऑन मटेरियल की एब्जॉर्बिंग एबिलिटी, कि कौन सी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कौन सी चीज़ों को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर मेरे पास इंस्टेड मेरी आंखें इंफ्रारेड के लिए सेंसिटिव नहीं है अभी, मतलब किसी की भी नहीं है, नॉट ओनली माइंड, बट अगर ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब, मेरी आंखें इंफ्रारेड के लिए भी सेंसिटिव होती कि मैं इंफ्रारेड देख सकता, तो मैं इस वॉल के आर पार भी देख सकता था। एंड डैट हैपन्स कई सारे जो तुम्हारे पास एनिमल्स हैं, लाइक बेसिकली कई सारे स्पाइडर्स में ये होता है कि वो इंफ्रारेड को देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो आर पार देख सकते हैं इस वॉल के, इन चीज़ों के, वो जो रात में देख सकते हैं थर्मल कैमराज की तरह, देसी टेम्परेचर्स, लिटरली देसी टेम्परेचर। बट दैट फेल्स, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बहुत हॉट डे और हर चीज़ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है तो तुम्हें पूरी दुनिया काली दिखने लग जाएगी। दैट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स द थिंग विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन। तुमने सुना होगा बचपन से, वी हैव ओजोन लेयर अप अबव द एटमॉस्फेयर, जहाँ पे को ओजोन लेयर यूवी लाइट को पास नहीं होने देती है। दिस इज़ द सेम मैकेनिज्म कि ओजोन लेयर इज ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, बट इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट जब ओजोन पे पड़ती है तो ओजोन के O3 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, लाइक वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके O2+ और O- में टूट जाते हैं एंड देन वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं अलग लाइक छोटे क्वांटम को एमिट करके, ठीक है। फिर वो यूवी को री एमिट नहीं करते हैं, आई गेस करते हैं यूवी को, वो रिफ्लेक्ट कर देता है यूवी को वापस, बट ये पड़ी और जो भी यूवी दोबारा एमिट हुई है वो वापस स्पेस में चली जाती है। सो द सेम मैकेनिज्म जो इस ग्लास की ट्रांसपेरेंसी को बताता है, वही सेम मैकेनिज्म तुम्हें बताता है कि कैसे ओजोन लेयर तुम्हें यूवी से प्रोटेक्ट करती है, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करती है। इट्स रियली ग्रेट ब्रो, इट्स रियली ग्रेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मेरे पास अगली वीडियो प्लान्ड है। मैं काफ़ी बार फोटोन और इलेक्ट्रॉन को कंफ्यूज कर चुका हूँ बीच में, विच इज़ बिकॉज मेरी अगली वीडियो इलेक्ट्रॉन के ही बारे में थी। सो लेट्स से कि वो वीडियो जल्दी बन जाए। मैंने एज अ बैकअप इस साइड की वीडियो बनाई है अभी बीच में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाय।